हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट का 15 अक्टूबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों। तो 15 अक्टूबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, मैथ का क्वेश्चन है। 40 व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो देखिए पहले क्वेश्चन का जो आंसर है आपका सी हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, आप लोग आंसर मैच कर लीजिए। वहीं अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45। पाँचवा परिणाम क्या होगा? तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? यह क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पादप कोशिका जो भित्ति होती है ये गाइस सेलुलोज की बनी होती है। पांचवें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पांचवा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन को मैच कर लीजिए आप लोग एक बार। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? यह क्वेश्चन में पूछा गया था। नूतन, पुरातन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? असंभव बातों की कल्पना करना। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो भाई महर्षि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ऋषि। 10वां क्वेश्चन, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अविलंब, अविलंब, अंधर, विलोकित। 11वां क्वेश्चन देखिएगा, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पार्वती, रुद्राणी, भवानी। देखिए पैसेज आप लोगों का दिया गया है। पैसेज में आपको सही आंसर चूज करने थे। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं अगर हम 13वें क्वेश्चन की बात करें तो 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 14वें क्वेश्चन की बात करें तो 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, असंगत अलग करें, ऑप्शन ए 100। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ऑप्शन ए शुक्रवार। 17वें क्वेश्चन की बात करें तो 17वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए। 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन की बात करें तो 20वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और हम अगर 21वें क्वेश्चन की बात करें तो 21वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वहीं अगर 22वें क्वेश्चन की बात करें, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का जो उद्घाटन है ये पुणे में किया गया था। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार कर लिया है? इजराइल ने तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIVX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 25वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो चीन ने किया है। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन कहां पर किया? स्काइट लाइट में किया है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन सी, मुंबई से अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सो गाइस ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है। यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की? आईआईटी मद्रास आंसर सही हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देखिएगा, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? अमित शाह के। 32वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये गोवा बन गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीखों को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो है गाइस, ये 22 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, ये आपको ध्यान रखना है। 35वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा की बात हो रही है तो हंगेरियन फोरेट। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा में पद धारण करने की जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो गाइस ये गुलजार ने लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, ये आपका गद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ के आपको आंसर चूज करने हैं 42 से 46। ज्ञान राशि के संचित कोष को ही साहित्य कहा जाता है। साहित्य जहाँ समाज को प्रभावित करता है वहीं वह समाज से प्रभावित भी होता है। व्यक्ति समाज और साहित्य दोनों की रचना करता है। साहित्य से ही हमें अपने गौरवशाली इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रत्येक युग का साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। साहित्य हमारी कौतूहल एवं जिज्ञासा प्रवृत्तियों और ज्ञान की पिपासा को तृप्त करता है। साहित्य से ही किसी राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति और सभ्यता, वहाँ के पूर्वजों के विचारों और अनुसंधानों, प्राचीन रीति रिवाजों, रहन सहन और परंपराओं आदि की जानकारी प्राप्त होती है। किस काल में देश के किस भाग में कौन सी भाषा बोली जाती थी, उस समय की वेशभूषा क्या थी, रहन सहन क्या था, सामाजिक और धार्मिक कैसे थे, ये सब कुछ उस समय के साहित्य अध्ययन से ज्ञात होता है। साहित्य समाज का दर्पण है। इससे अभिप्राय यह है कि साहित्य समाज का न केवल चित्र प्रस्तुत करता है अपितु समाज के प्रति वह अपना दायित्व निर्वाह भी करता है। समाज में फैली अनेकता, अराजकता, निरंकुशता और जैसे वांछनीय तत्वों के दुष्प्रभावों को साहित्य बड़े ही मर्मस्पर्शी रूप से हमारे सक्षम लाता है। हिंदी साहित्य की आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक रचित प्राय सभी रचनाओं द्वारा तत्कालीन समाज की परिस्थिति, विचार व कार्य व्यापार की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। यह भी सही है कि यदि साहित्य वास्तव में केवल समाज का दर्पण होता तो कवि या साहित्यकार समाज की विसंगतियों या विवंडनाओं पर प्रभाव नहीं करता है और उसे अपेक्षित दिशा बोध देने के लिए भी प्रयत्नशील नहीं रहता। समाज के प्रति साहित्यकार का दायित्व आशा का आचार संचार करना, उत्साह व कर्तव्य बोध को दिशा देना आदि है। प्राचीन काल से लेकर आज तक के साहित्यकारों की यही गौरवशाली परंपरा रही कि समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी व सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने में साहित्यिक की रचना कभी पीछे नहीं हटता। साहित्य में वह शक्ति है जो तोप तथा तलवारों से भी नहीं होती है। तो पहला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था गद्यांश का, साहित्य अपने दायित्व का निर्माण किस प्रकार पूरा करता है? दुष्प्रभावों को सामने लाकर। ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो ऑप्शन ए, साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। 44वां क्वेश्चन, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो ऑप्शन बी, राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि के साहित्य द्वारा ही जान सकते हैं। 45वां क्वेश्चन, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं होते? ऑप्शन ए, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है?
साहित्य और समाज, ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर दिया गया है निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ के पूछे गए प्रश्नों में से 47 से 51 के उत्तर दीजिए। सत्य की आराधना भक्ति है और भक्ति सिर हथेली पर लेकर चलने का सौदा है, अथवा हीरे का मार्ग है जिसमें कायरता की गुंजाइश नहीं है, जिसमें हार का न कोई चीज़ है नहीं है। वह तो मर कर जीने का मंत्र है। सब बालक बड़े स्त्री पुरुष चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते खेलते कूदते सारे काम करते हैं। ये रटन लगाए रहे हैं, ऐसा करते करते निर्दोष निद्रा लिया करे तो कितना अच्छा हो। ये सत्य रूपी परमेश्वर मेरे लिए रत्न चिंतामणि सिद्ध हुआ है। हम सभी के लिए वैसे ही सिद्ध हो। सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा उतना ही तंग भी है। 80 की धार पर चलने का समान है। नट जिस डोर पर सावधानी से नजर रखकर चल सकता है, सत्य और अहिंसा की डोर उससे भी पतली है, जरा चूके कि नीचे गिरे। पल पल साधना से ही उसके दर्शन होते हैं, लेकिन सत्य के संपूर्ण दर्शन तो इस देह से असंभव है। उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। क्षण भंगुर देह द्वारा शाश्वत धर्म का साक्षात्कार संभव नहीं होता, अतः श्रद्धा के उपयोग की आवश्यकता तो रह जाती है। इसी से अहिंसा जिज्ञासु के पल्ले पड़ी। जिज्ञासु के सामने ये सवाल पैदा हुआ है कि अपने मार्ग में आने वाले संकटों को सहें और उसके निर्मित जो उसका नाश करना पड़े वह करता जाए और आगे बढ़े। उसने देखा कि नाश करते चलने पर आगे नहीं बढ़ता, दर दर पर यही रह जाता है। संकट सहकर आगे तो बढ़ता है, लेकिन पहले ही नाश उसने देखा कि जिस सत्य की उसे तलाश है बाहर नहीं है बल्कि भीतर है। इसलिए जैसे जैसे नाश करता जाता है वैसे वैसे वह पीछे रहता जाता है और सत्य दूर हटता जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा आज का हमारा गद्यांश का, कि गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो चिरस्थायी शब्द का जो है ये विलोम हो जाएगा क्षणभंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। तो सत्य की तलाश श्रद्धापूर्वक अंत विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। ऑप्शन ए, संकटों को सहते हुए निर्मित नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अंतर्निहित सत्य का साक्षात्कार करें। 52 क्वेश्चन देखिएगा। 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और 53 का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन सी और 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और 55 की बात करें तो 55 के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और 56 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और 58 की अगर हम बात करें 57 की 57 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी और 58 के क्वेश्चन का जो आंसर है तो खैर नहीं मिला है। 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 61 की बात करें तो 61 तो हो गया है, 61 का हो जाएगा ऑप्शन डी और 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 64 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 65 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 69 का आंसर हो जाएगा गाइस सी और 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 72 देखिएगा क्वेश्चन, संगमरमर पर पित्रा या रंगीन पत्थर की जोड़ा का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। शाहजहां के कार्यकाल में निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया। तांबे का पहली बार उपयोग किया गया ताम्र पाषाण युग में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। राजगीर। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति जिसका नाम देवानंपिय प्रियदर्शी था। मौर्य सम्राट अशोक।
अगला क्वेश्चन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? मुगल सम्राट का। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? अमेरिकी क्रांति। अगला क्वेश्चन, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था? यह दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? आर्थिक कारण नहीं है पानी की उपलब्धता। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है? नेपाल और तिब्बत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या था? भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्पदाब तंत्र। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय GMT आगे है 5:1/2 घंटे। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? यह सभी। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित होती हैं? प्राथमिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? सिडबी जो है ये आपका वाणिज्यिक बैंक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? वैधानिक निगम। 92 क्वेश्चन, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? 124। डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? संसद को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग पृथ्वी से दूरी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैसें। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। ठीक है।